कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नए वर्ल्ड ऑर्डर पर एक भाषण दिया, जो कि काफी वायरल भी हुआ और इस बात पर जोर दिया है कि कनाडा जैसे मिडिल पावर वाले देश आपसी सहयोग से लाभ उठा सकते हैं। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ये भाषण ऐसे समय में दिया गया जब रूस, चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ रहा है और कह सकते हैं कि वॉर होने की संभावना है, लेकिन वो होगी कि नहीं होगी वो तो आगे देखने की बात होगी। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तब जाकर ये बयान सामने आया है। इसके अलावा अमेरिकी जो नाटो है, उसकी जो सैन्य गठबंधन है, उनके सदस्य देश डेनमार्क से ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बिंदु बन जाती है, एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। और मार्क कार्नी का जो दावोस में दिया भाषण है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और बहुत सारे लोगों ने वो वापस रीपोस्ट भी किया है। कई लोग कह रहे हैं कि पहली बार पश्चिम के किसी नेता ने इतना कड़वा सच सामने बोला है और रखने की हिम्मत की है। कार्नी ने अपने भाषण में क्या कहा? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि हमें ये याद रखना चाहिए और याद दिलाना चाहिए कि हम महाशक्तियों की जो प्रतिस्पर्धा के युग में जो जी रहे हैं, क्योंकि ये सच है, नियमों पर आधारित व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। शक्तिशाली देश वही करते हैं जो कर सकते हैं और कमजोरों को सहना पड़ता है। ऐसे ही उन्होंने 1978 की भी बात बताई कि 1978 में चेक रिपब्लिक उस समय एक बड़ी चीज थी और एक बागी नेता थे। उन्होंने कहा कि जो वाइक्लाव हावल हैं, जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने द पावर ऑफ द पावरलैंड्स नामक एक निबंधन लिखा था। उसमें उन्होंने एक सरल सवाल पूछा कि कम्युनिस्ट जितने भी होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है खुद को कैसे बनाए रखती है। ये एक सवाल था जो कि सब लोगों के जहन में भी आया और उन्होंने उनकी बात को भी ये चीज़ उठाई और वापस बोली। और उनका जवाब एक सब्जी बेचने वाले से शुरू होता है कि हर सुबह दुकानदार अपनी दुकान की खिड़की में एक तख्ती लगाकर दुनिया के मजदूरों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी उनको उन्होंने ये एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वह इसमें विश्वास नहीं करता, कोई भी नहीं करता, लेकिन वह फिर भी ये तख्ती लगाता है, परेशानी से बचने के लिए लगाता है, वफादारी का संकेत देने के लिए, और जो तालमेल बनाए रखने में किया जाता है। हर गली में हर दुकानदार यही करता है, व्यवस्था बनी रहती है। सिर्फ हिंसा के कारण नहीं बल्कि आम लोगों की उस भागीदारी का कारण भी होता है, जो ऐसे अनुष्ठानों का पालन करते हैं जिन्हें वह निजी तौर पर झूठ मानते हैं। और हावल ने इसे झूठ के भीतर जीना कहा था कि जितनी भी ये चीज़ें करते हैं कि उनको पता होता है कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन वो फिर भी वही चीज़ करते हैं, एक होप के साथ कह सकते हैं कि व्यवस्था की शक्ति उसकी सच्चाई से नहीं बल्कि इस बात से आती है कि हर कोई ऐसा व्यवहार करता है मानो वह सच हो। उसकी संवेदनशीलता भी इसी से आती है। जब एक भी व्यक्ति ये अभियान करना बंद कर देता है, जब दुकानदार अपनी तख्ती हटा देता है, तो भ्रम में दरार पड़ने लगती है। दोस्तों, अब तख्तियां उतार देने का समय आ गया है, उन्होंने ये कहा। दशकों तक कनाडा जैसे देश उस व्यवस्था के तहत समृद्ध हुए जिसे हम नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। हम इसके संस्थानों में और जितने भी संस्थान में उसमें शामिल हुए, इसके जितने भी सिद्धांतों की प्रशंसा की और इसका लाभ उठाया, ये सब चीज़ें उन्होंने गिनवाई है, ये कह सकते हैं। इसी वजह से हम इसके संरक्षण में मूल्यों पर आधारित विदेश नीतियों अपना सकते हैं, यानी कि ये चीज़ उन्होंने अपनाने की भी बात की। हम जानते थे कि नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कहानी जितनी भी है वो आंशिक रूप से झूठी है, यानी कि जितनी भी ये चीज़ें हुई वो मान रहे हैं कि ये सब चीज़ें झूठी थी जो हम लोगों ने अपनाई, यानी कि जो मिडिल यूरोपियन कंट्रीज़ है उनके लिए उन्होंने ये चीज़ कही। और सबसे शक्तिशाली देश सुविधा होने पर खुद को छूट दे लेते हैं, तो ये चीज़ भी थी कि एक जो झूठ है, एक छूट है वो दी जाती है। व्यापार नियम जो है वो असमान रूप से लागू होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो कठोरता है वो अभियुक्त या पीड़ित की पहचान पर निर्भर करती है। हमारा मानना है कि मध्य शक्ति वाले देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये सब लोगों के लिए कहा जितने भी मध्यम वर्ग के देश हैं, क्योंकि अगर हम मेज़ पर नहीं हैं तो हम मेन्यू पर नहीं हैं। उन्होंने ये चीज़ भी हाईलाइट करी। मैं ये भी कहूँगा, उन्होंने ये चीज़ बोली कि महाशक्ति फिलहाल
फिलहाल अकेले चलने का जोखिम उठा सकते हैं। उनके पास बाजार का आकार, सैन्य क्षमता और शर्तें तय करने की ताकत है, सिर्फ इसलिए। और जितने भी मिडिल पावर वाले देश हैं उनके पास नहीं है। लेकिन जब हम किसी प्रभावशाली शक्ति से केवल द्विपक्षीय वार्ता करते हैं तो हम कमजोरी की स्थिति से बातचीत करते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ भी पूरे अच्छे से समझाई। जो दिया जाता है वही स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स रखे और ये अपने आप में एक बड़ा वायरल वीडियो हुआ कि कोई एक नेता था वो ऐसे खुलकर बोल रहा था। और यहाँ पर चीज़ खत्म नहीं होती, उन्होंने आगे भी चीज़ बोली कि हम एक दूसरे से ज़्यादा अनुकूल बनाने की होड़ में लग जाते हैं। मध्य शक्तियों के लिए सच में जीने का अर्थ क्या है, उन्होंने ये चीज़ भी बताई। तो इसका कुछ 3 इसके बिंदु थे, इसकी शुरुआत करेंगे। पहला, इसका अर्थ है कि वास्तविकता का नाम लेना, नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी व्यवस्था है उसको ऐसे ना पुकारना मानो वह अभी भी वैसी ही काम कर रही हो, जो नहीं हो रहा। उसी के साथ उन्होंने कहा कि जो दूसरा है इसके अर्थ है कि एक रूपता से काम करना, मित्रों को जितनी भी प्रतिद्वंदी हैं उन दोनों पर समान मानक लागू करना। जब माध्य शक्तियां एक दिशा में आने लगती है तो जो आर्थिक दबाव की आलोचना है और उसकी दूसरी दिशा में आने पर चुप रहती है, तो हम खिड़की में तख्ती लगाए रखते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि उस व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें हम विश्वास करने का दावा करते हैं, ना कि पुराने ढांचे की वापसी का इंतजार करते हैं। ऐसे संसाधन और समझौता बनाना जो सचमुच वैसा ही काम करे जैसा बताया जा रहा है। यानी कि उन्होंने इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया कि जो बताया जाता है वो अलग होता है और जो एग्जीक्यूट होता है वो अलग होता है। तो उस दबाव को कम करना जो ज़बरदस्ती को संभव बनाता है। सोशल मीडिया पर मार्क कार्नी के भाषण को काफ़ी सराहना मिल रही है और जितनी भी मैगजीन्स हैं उसके एडिटर्स हैं वो उस भाषण को दुर्लभ अपवाद बता रहे हैं। कार्नी का जो दावोस में दिया गया भाषण एक दुर्लभ अपवाद है। भारतीय पत्रकार भी इसके अंदर शामिल है। भारतीय पत्रकार ने भी इस भाषण की तारीफ की है। आम लोगों के अलावा चीन से भी इस भाषण पर प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के सरकारी मीडिया ने मार्क कार्नी के भाषण की क्लिप को एक्स पर शेयर किया है, यानी कि वापस रीशेयर किया है। कार्नी की इस टिप्पणी ने पश्चिमी मीडिया का ध्यान तुरंत खींचा है। कई पश्चिमी मीडिया जितने भी संसाधनों ने इस भाषण को हाल ही के वर्षों में अमेरिका के कदमों के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी व्यवस्था की कमजोर पड़ने पर एक तीखा संदेश और संकेत माना है। तो ये सब चीज़ें हैं अभी जो सामने आई है, जो भी मार्क्स ने की है। और बाकी कुछ क्या अपडेट्स रहेंगे वो देखते रहेंगे, लेकिन आप साथ बने रहिए। मैं हूँ छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।